we tried to implement CRUD operations, right? और SQL का full form क्या है? Anyone who knows the full form of SQL? इस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। Structured query language, right? यस सर। और when it comes to HQL, इसका full form हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। ना साफ साफ H का मतलब हाइबरनेट होगा, बाकी सब सेम है। हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। सो अब इसमें होता क्या है, सिंपल जैसे तो मैं दिया, मैं उसी को पिक कर लेता हूँ कि व्हेन वी से एसक्यूएल, सो वहाँ पर हमें क्वेरी लिखनी पड़ती है। थिंक अबाउट आई नीड टू फैच अ रिकॉर्ड। तो लेट्स से हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं, एक ओपन करते हैं। हमने ऑलरेडी एक टेबल बनाया था आधार का, इसको चेक करते हैं ना, इसको रन देते हैं, इसमें एक ही रिकॉर्ड है। एक काम करते हैं, अपने खुद का एक टेबल एक एंट्री करेंगे, उसको सर्च करेंगे। सो लेट्स डू दिस क्विकली। अभी क्या करता हूँ मैं, ये सब इस पर बंद करो। क्या हो गया, हो गया क्लोज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और एंटिटी क्लास बना रहा हूँ, एनीथिंग, से क्लास, लेट्स से हेडफोन्स। हेडफोन कभी एस मत लगाना क्लासेस के नाम पे, हमेशा इसको सिंगुलर रखो, प्लूरल में मत जाओ। क्लासेस ऑलवेज गोज विद प्लूरल, सॉरी सिंगुलर। हेडफोन, नेवर एट हेडफोन्स। Object goes in object way, not objects. Okay, so we have a class name. That's one of the convention of classes. Okay, how we create a class. Okay, let's create two fields, simple fields. Private int id. id is required, it is mandatory because hibernate जब भी टेबल क्रिएट करता है उसको प्राइमरी की चाहिए होती है। नदीम जो भी बता रहा हूँ उसको सुनते रहो, ये एक तरह से आपका रिवाइज, मतलब वैसे तो समझ नहीं आएगा एक्जैक्टली क्या हुआ है, पर हाइबरनेट के कुछ फीचर्स आपको समझ में आ जाएंगे कि हाइबरनेट कैसे काम करता है। सारा तो ओके रिवाइज होने से सर। रहा है ना, पर अभी जो क्लास बता रहा हूँ उसमें एग्जैक्टली क्या होता है। हम भी कभी भी डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे पास हमेशा चार ऑपरेशन, चार बेस्ट तरीके होते हैं, या कह लो चार ही ऑपरेशन होते हैं। रिकॉर्ड क्रिएट करना, रीड करना, इंसर्ट करना और अपडेट करना। एसक्यूएल पता है क्या होता है? एसक्यूएल डेटाबेस, माइस्क्यूएल, कभी पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में? नदीम, आई एम आस्किंग टू यू। नहीं पढ़ा क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट दिस टेबल देन। एंटिटी जनरेशन, सिस्टम इज लैगिंग। Entity, then we need to change the table name, so table, then table, then uh, that's how we rename the table name. I'll call this headphone underscore tb, right? So this will be our table name, and definitely we need a primary key, so we'll start with at id. This will make our primary key, and let's generate the primary key in sequence. So strategy equals, for MySQL we pick always identity. Okay, we have four other options. So when you go for other databases, so instead of id you have to pick sequence. Sequence is used for Oracle database. When you are using Hibernate, go for identity. Okay, so our table is fine. What's next? Let's create this tester. So I'm going to say it's actually going to be HQL tester file. HQL tester. Okay, here we are, HQL tester. Oh, did I rename something? No, no, that's right. Okay, so we need 6 lines, right? Remove this and save. We will see, but we need these 6 lines as well, right? Okay, we are good. Now I need to create this object first in your database, right here. We don't have any table, but it says headphone not TV. Okay, so I have to create 10 objects. विपिन सजेस्ट करो, मुझे 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं हेडफोन टेबल के, कैसे हो पाएंगे? क्विक, 10 ऑब्जेक्ट्स फॉर हाइबरनेट। हेलो गाइस, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है सर। विपिन का नेटवर्क नहीं आ रहा लगता है, चलो कोई नहीं। शुभम, कोई आइडिया? मुझे 10 ऑब्जेक्ट सेव करने हैं, कैसे हो पाएंगे? सर एरे लिस्ट लिस्ट से सर, कलेक्शन।
अच्छा नहीं, अभी कलेक्शन मत जाओ, वो अलग चीज़ है। हेडफोन ऑब्जेक्ट सेव करना है ना मेरे को, तो कलेक्शन में क्यों जा रहे हो? हेडफोन ही सेव करना है, कुछ और इसके अंदर नहीं जाने वाला। सिंपल एक हेडफोन क्लास तो है। मुझे इस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव करना है थ्रू हाइबरनेट। कैसे होता है? हाउ टू सेव हेडफोन ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस। सर पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर। ठीक है, हेडफोन ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ सर। देन उसके बाद सर उसका फंक्शन कॉल करेंगे हेडफोन डॉट। हाँ सेट। ठीक है, एंड देन सर सेव कर देंगे। सेशन सेशन डॉट में सेव। सेव, है ना? इनको तो रट लो बिल्कुल। ये टिप्स होने चाहिए कि जैसे को बोले सेव कैसे करना है, दीज आर द स्टेप्स। अब इशू ये है कि यार ये तो सिर्फ एक्सक्यूज मी, इसमें क्या होगा कि सिर्फ ये एक ही ऑब्जेक्ट सेव करेगा, है ना? वी नीड 10 ऑब्जेक्ट्स। फिर कैसे करोगे 10 ऑब्जेक्ट? दिस इज करेक्ट, बट इट्स गुड फॉर वन ऑब्जेक्ट। व्हाट अबाउट 10? 10 ऑब्जेक्ट कैसे सेव होंगे? एनी गेस? सर लूप में। हाँ लूप बिल्कुल, चला के। जब भी मल्टीप्लाई लूप है, सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, राइट? तो यस मैं क्या सर। करूंगा, एक लूप चलाऊंगा। कोई बात नहीं, क्लास में बोलो गलत है, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलो, चुप रहोगे तो अजीब सा लगता है ना। गलत से सब ठीक है बोलो, सर। कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो रॉन्ग आंसर, रिमेंबर दिस थिंग। देयर इज ऑलवेज अ बैड आंसर, बैड क्वेश्चंस, हाँ। कुछ गलत सही नहीं, सब कुछ सही है। जो आता है दिमाग में बोल दो, बाकी मैं करेक्ट करा दूंगा। तो ये करना पड़ेगा मेरे को। अब सेशन डॉट सेव मैंने लास्ट फॉर में रखा है, क्यों? इसको बाहर रखने की क्या दिक्कत होगी अगर मैं इसको ऐसा रख दूँ तो? तो सारे लास्ट ऑब्जेक्ट को सेव करेगा सिर्फ। राइट। बाहर रखेंगे तो। हाँ, मैं तो अंदर रखना है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और फिर वो सेव हो जाए ना। और थोड़ा सा रेफरेंस करने के लिए नेम को यहाँ पे आई लगा देता हूँ। ठीक, हो गया काम। अगर ये कोड चलेगा सही से तो वी विल गेट 10 ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस। तो ट्राई करते हैं। अच्छा, इसको मैप भी तो करना है। सो लेट्स मैप दिस क्लास एज वेल। वंस यू हैव एंटिटी क्लास, मेक श्योर यू आर मैपिंग दैट इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट सेव है ऑलरेडी, एक ऑब्जेक्ट और सेव कर लेते हैं। ओके, डन, ये भी हो गया। चलो टेस्ट करते हैं कोड को। राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। सो यू कैन सी लॉट्स ऑफ इंसर्ट क्वेरीज, है ना? तो पहले एक टेबल क्रिएट हुआ, हेडफोन। ये जो पुराने टेबल है उसकी मैपिंग हो रही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि ये क्यों एग्जीक्यूट हो रहे हैं? क्योंकि ये क्लासेस मैप्ड है यहाँ पर, है ना? जैसे पर्सन, स्टूडेंट, टीचर, सब्जेक्ट, टीचर, सब्जेक्ट। तो ये ऑलरेडी मैप्ड है, इसलिए ऑल्टर क्वेरीज आती हैं। सो इग्नोर देम, क्योंकि ऑलरेडी मैप है। तो हाइबरनेट चेक करता है क्या ये क्वेरी वहाँ पे, सॉरी, एक पर्टिकुलर कॉलम प्राइमरी की या फॉरेन की बना कि नहीं बना। तो आपको फोकस करना है क्रिएट क्वेरी पर, एंड देन 10 इंसर्ट क्वेरीज। ओके गुड। अभी चेक करते हैं डेटाबेस। तो यहाँ पे हाइबरनेट नहीं है अभी तक, सॉरी हेडफोन नहीं है। राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश ऑल, एंड हेडफोन इज देयर। लेट्स चेक द कंटेंट्स। सो वी हैव 10 रिकॉर्ड्स, राइट? सो हमने 10 ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव कर लिया। सो दिस इज जस्ट वन मोर वे, like if you have to save multiple objects in Hibernate or through Hibernate, you can go for with the for loop, it will also work. तो इसको इतना सेव करते हैं पहले तो। So what we just did, we saved multiple objects. अभी तक हमने HQL की बात नहीं करी है, still I'm just revising that save method of Hibernate. So you just have to do this, and once everything goes fine, and of course need to take this class as well. So that's the first step. No, this is not the first step. This first step is this one. Create a class, then make sure this class is mapped in configuration file, and then once everything goes fine, execute the code. If you need more than one object, make sure you are using any loop. Typically we tend to use for loop. There it is. And if everything goes fine, we should get 10 records in database. इसको ये रख के 2 पे सेव करते हैं, and in next print I will save these queries and the output in database. So we should get these queries in database. Let me remove extra ones, not required, and then not from here, this database. This is our database. Okay, Shubham, clear? I hope यस no सर। doubt, no doubt. Okay, fine.
सो व्हाट्स नेक्स्ट, सो ये तो हमें ऑलरेडी आता था, ये बस रिवीजन कर लिया. व्हाट्स नेक्स्ट इज एचक्यूएल. So typically when it comes to HQL, we use HQL for mostly selecting the records. Okay, if you want to fetch, select means fetching the records. If you want to fetch or get records from database, go for HQL. HQL is much precise and simple to use. You don't have to think about much what is it, critical or some complex queries. And one good thing is, because as a backend developer, we should be aware about how database works. At least some basic query we should know. If you don't know, that means there's a long path to go for backend developer. Still, you are not a developer. Just you just know some basic core Java stuffs. Still, you are not a backend developer. So backend developer knows any backend technology plus database. This is must, guys. Database is must. Okay, so it's fine. Let's go back to that HQL tester. So let me comment this out, because otherwise it will create 10 more records if I won't comment out. Okay, so this was about saving record, right? Save 10 objects of headphone class or object. Okay, this is good. Now I just want to fetch one record. Fetch one record. So far we know how session method works. We just need to say session dot save. So sorry, not save, my bad. Get, right? And you have to tell the type. So what's the type of my object? Headphone type. So I'll say dot class. And what's the ID? Which ID you want to pick? Let's say 5. And if everything was fine, we should get a headphone object from database. I'll say db headphone. Okay. And if I print it like this out, headphone name is, let's change something in database for fifth record. Let's say GPU. Okay. So click somewhere else, apply button gets involved, and say okay, finish, done. Execute. Yeah, we have record. Now if I execute this code, db headphone dot get me the name. So id 5 will be here, and you will definitely see a select query which says where id equals to 5. I mean, of course you cannot see 5, but there will be a placeholder. Okay, let's test this out. We are just revising it. We have done this already in previous class. Okay, there it is. Select query where headphone dot id equals to question mark, right? So that's a placeholder which get replaced by 5 at runtime. Then we are getting the name JPL. Okay, so this was by using method of session. Now we are talking about HQL approach. So how does it works? I'll say HQL usage. How you can use it. So let's go back to previous first image. So when it comes to select query, Shubham, what will the query if you have to write SQL query for fetching ID 5 record? Select query बताओ क्या लिखेंगे? To fetch the record for सर ID 5. Yes. सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम. हमारे केस में हेडफोन, एंड देन सर क्या फेच करना है हमें? आईडी. आईडी, हाँ जिसकी आईडी 5 हो. मुझे हेडफोन का रिकॉर्ड निकालना है जिसकी आईडी सर 5 हो. वेयर आईडी इज इक्वल टू 5. बस इतना क्यों सोचने लगे थे? इतना टफ था क्या? नहीं बस. सर, एसक्यूएल की एक्चुअली क्वेरीज पढ़ी नहीं है, तो जस्ट वो जैसे हम अच्छा. कंपाइल करते हैं ना, उस टाइम पे कंसोल में आता है, उसको रिवाइंड करके याद कर रहा था. ओके, पढ़ लो फिर. कब पढ़ोगे? अभी पढ़ लो सर्वलेट पढ़ लो. खत्म किया, बस एसक्यूएल पढ़ूंगा सब क्वेरीज वगैरह सारी. पढ़ लो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है. उस दिन मैंने साइट बताई थी ना W3 स्कूल्स, उसको पढ़ लो, उतना बहुत है. ज़्यादा ठीक पढ़ने है. की जरूरत भी नहीं है, पर उतना ये बेसिक 4 क्वेरीज आनी चाहिए. सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. ये तो छूटते ही पता नहीं कैसे ऐसे चेंज होगा. ये इसका सिंटैक्स है. बाकी तो एसक्यूएल भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक पूरा अलग यूनिवर्स है उसका. तो इतना नहीं पढ़ पाओगे, जरूरत भी नहीं है. वो डीबीए करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं डेटाबेस के, वो करते हैं काम. पर हमें आना चाहिए इतना बेसिक क्वेरीज. ठीक है, तो ये क्वेरी होगी एसक्यूएल की. ये क्या करेगा? जो जिस रिकॉर्ड का आईडी 5 है वो रिकॉर्ड लेके आएगा. तो मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ पहले चलाकर. ये चलता भी नहीं चलता है ना. तो कॉपी करा, वर्कबेंच पे गए, यहाँ लिखा मैंने क्वेरी. इसको हाईलाइट करना है, सिलेक्ट करके, और एक जो ऊपर आइकन है
लाइटनिंग बोल्ट का, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हेडफोन एक्चुअली यहाँ पे अंडरस्कोर टीबी है, चलो फिर से हाईलाइट कर देते हैं और चलाते हैं। तो आ गया ID5 JBL। ओके, सो दिस क्वेरी इज वर्किंग, सो दैट्स गुड। दैट वाज फॉर एसक्यूएल। अगर हमको थोड़ा बहुत अगर डेटाबेस आता है तो हम ये क्वेरी चला सकते हैं, बट व्हाट अबाउट इफ थोड़ा बहुत आता है या फिर हमें बिल्कुल नहीं आता, दैट्स व्हेन वेयर वी गो फॉर HQL, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। इसका सिंटेक्स ये कहता है कि अगर आपको ID5 निकालना है तो कुछ नहीं करना, ये तो ऑप्शनल है, इसको लिखना ही नहीं है, सीधा आप यहाँ से लिखो इतना, डन। एचक्यूएल काम कर देगा, उतना करने पे आपका काम हो जाएगा, खत्म, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अगर मुझे सिर्फ कंडीशन ही देनी, सिर्फ और सिर्फ मुझे सारा का सारा रिकॉर्ड चाहिए, कंडीशन इसकी मुझे सारा रिकॉर्ड निकालना है डेटाबेस से, तो मैं इसको लिखूंगा। मैं इसको भी चला के देख लेते हैं एक बार को, कॉपी कर लिया मैंने इसको ऑलरेडी, इस पर गया, मैं लिखा ये हेडफोन अंडरस्कोर टीबी, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, क्या लिखा है, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। ओके, तो ये क्वेरी चलती है एसक्यूएल में। हाइब्रिड में अगर एचक्यूएल यूज कर रहे हो तो अगेन सिलेक्ट एस्ट्रिक इज ऑप्शनल, इट्स नॉट एक्चुअली ऑप्शनल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, इफ यू राइट इट यू विल गेट एरर फ्रॉम हाइब्रिड। मैं शो करूंगा जो कोड लिखेंगे इसके लिए, तो इतना लिख दोगे आपका काम हो जाएगा, फ्रॉम हेडफोन, खत्म बात, मतलब ही नहीं है। पर आप लोगों ने चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पे मुझे हेडफोन टीवी पे चलाना पड़ा चीज, राइट। यहाँ पर आप लिखोगे क्लास का नाम, ओके, दैट्स वन मेजर डिफरेंस, क्योंकि एचक्यूएल वर्क्स विद ऑब्जेक्ट्स, डील्स इन ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। तो अगर आप एचक्यूएल लिख रहे हो तो फॉरगेट अबाउट योर टेबल नेम, आपको टेबल नेम से मतलब ही नहीं है, आपको डील करना ऑब्जेक्ट से। सो राइट नाउ इन आवर केस व्हाट इज अवर क्लास नेम, हेडफोन। हमने हाइबरनेट को ऑलरेडी कह दिया कि जब टेबल बनाओ तो लिख दो अंडरस्कोर टीवी, पर जब ऑब्जेक्ट फॉर्म की बात है तो आपको हमेशा रेफर करना है हेडफोन क्लास, कैपिटल एच वाला। अगर आपने स्मॉल एच भी लिख दिया तो हाइबरनेट इज क्वाइट केस सेंसिटिव, वो एरर शो कर देगा। तो अगर इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट या क्वेरी तो पूछो जल्दी, किसी को डाउट हुआ, कुछ कंफ्यूजन हुआ तो इस चीज को लेकर। सर एचक्यूएल सिर्फ हम डाटा फैच कर सकते हैं सिर्फ? अभी समझ लो कि हम फैच ही कर सकते हैं, ठीक सर। ठीक है, अभी बस आपको इतना यूज करना है। कर तो बहुत सारे ऑप्शन कर सकते हो, पर फॉर नाउ वी जस्ट लर्न हाउ टू फेच रिकॉर्ड्स। व्हेन इट कम्स टू डू अदर ऑपरेशन, अगर आप खुद से करना चाहो कर लो, पर मैं क्लास में इतना कवर करने वाला हूँ, बाकी आपके पास पूरी छूट है, जितना जितना टॉपिक पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे स्प्रिंग बूट में, ठीक है। वहाँ पे ये सब आराम से जितने इंसर्ट पर डिलीट है सब हम मैनुअल लिखेंगे और चलाएंगे भी, ठीक है भाई। ओके, तो और कोई डाउट नहीं है तो फिर अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो क्या करना है हमको, हमें पहले एक स्पेस बनाना है जहाँ पे लिख सके, तो मैं लिखूंगा सेशन डॉट, अरे वो विपिन का है, विपिन प्लीज हेल्प मी, कैसे होगा बताइए। वन सेकंड हाँ जी। सर, सेशन डॉट हम्म, सर हमें क्वेरी लिख दी है मुझे एचक्यूएल लिखना है, एचक्यूएल, सर। सेशन डॉट क्रिएट सेशन डॉट, क्वेरी। क्रिएट क्वेरी, और पिक करेंगे कौन सा वाला, स्ट्रिंग वाला, दिस वाला है ना, जिसमें स्ट्रिंग आती है, यस सर, और लिख देंगे फ्रॉम, यस सर, ठीक है, बस इतना ही करना, एक मेथड याद रखना है, खत्म। हाइबरनेट इज ऑल अबाउट मेथड। थैंक्स विपिन, जुकाम हो गया, यस सर। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके थैंक यू। तो बस ये एक मेथड है क्रिएट क्वेरी, यहाँ पर आपको वो एचक्यूएल एचक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ये एचक्यूएल क्वेरी है, यहाँ पर सिलेक्ट आगे जोतनी पड़ती है, तो अभी लिखने के लिए हम सिलेक्ट लगा देते हैं। एरर तो आनी चाहिए, पहले एरर देखो क्या आता है, और दिस विल रिटर्न यू क्वेरी। ओके, सो क्वेरी इज फ्रॉम, अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये पिक किया मैंने, गाइस नोटिस हियर देयर इज अ लाइन गोइंग थ्रू दिस आई, राइट, एक लाइन जा रही है यहाँ से, कहाँ से, किस पैकेज से जा रहा है ये, हाइबरनेट पैकेज से। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा और वो आ रही है वॉइस ब्रेक हो गई विभिन्न आपकी, ऐसा आ जाएगा ये, इसका क्या मतलब है, सर डेप्रिकेटेड, डेप्रिकेटेड, डेप्रिकेटेड का मतलब हिंदी में बताओ। कि सर अब ये जो मेथड है ये यूज नहीं करते, डेप्रिकेट हो चुका है जावा से। हाँ, मेथड या फिर क्लास, दिस क्लास और दिस इंटरफेस इज गोइंग टू बी डेप्रिकेटेड सून,
it is still present in Hibernate 5, but maybe when Hibernate 6, 7 will come in the future, they might remove it. So it's going to be removed in future versions. That's how we call it. So that means we can't use it, and you should never use any class which shows this kind of line. A line is going through it. We call this strike through line. तो हमें यूज नहीं करना, डेफिनेटली हम यूज नहीं करने वाले इसको. So we'll pick it from different package. So if I write again query, and now we have option for persistence. यहाँ से भी करेंगे persistence API से और खत्म. पिक नहीं किया क्या? ओके पिक कर लिया. यहाँ से पिक हुआ है, देख लो यहाँ पर. ये ओके, persistence लेवल चेक करते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज डन कि हमें अपनी HQL क्वेरी लिखनी है. स्टिल इट वोंट वर्क, पर ट्राई करते हैं. यूसेज और अप्रोच लिख के देते हैं, कोई भी समझ में आ जाए आप लोगों को. ओके, देन व्हाट एल्स यू हैव टू डू? क्वेरी डॉट लिस्ट, मैं मेथड भूल गया, गेट रिजल्ट सेट. हाँ, गेट रिजल्ट सेट, एंड दिस विल गिव यू a list of objects. Of course we know what we are fetching, so we'll say headphone type. I'll say headphones, and then I'll use a for loop, that for each loop, enhance for loop, this one, and say this out. Let's print all the names. तो यहाँ पे हम नाम प्रिंट करेंगे हेडफोन के. हेडफोन is name is headphone dot get name. डन. इतना करना है आपको. तो रन करते हैं. रन नहीं होने वाला ऑलरेडी बता रहा, क्योंकि ये HQL क्वेरी है नहीं. हमने जो अब तक पढ़ा HQL में वो ये था. हमें फ्रॉम लगाना है, ये तो लगाना ही नहीं, ये तो SQL का पार्ट है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. Hibernate is something else. So let's run this code and see. So run as application. Okay, so क्या लिखा गया? Unexpected token near one, line number 1 column 8 select asterisk from headphone. तो इसने एक एरर थ्रो कर दिया. किसने? Hibernate ने. Hibernate फ्रेम का जो कोड चल रहा है उसने कहा कि ये तो गलत है बिल्कुल. This won't work. Why? Because we have wrote query which is actually a SQL query, not HQL query. तो अगर ये लिखोगे तो एरर मिलेगा. How to resolve it? Quite straightforward, as I said. ये लिखो. ये भी नहीं चलने वाला, देख लेते हैं. तो मैंने फिर इसको ये लाइन कर दिया है ना. पहले मैंने ये लिखा, ये एरर आया. नाउ आई एम चेंजिंग इट टू दिस, कि चलो ये चल जाए शायद. ट्राई करते हैं. ओके, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, फिर से रन करो कोड को. अब एंड बोलेगा कि यार ये जो एंटिटी दे रहे हो ये तो है नहीं, ये तो मैप ही नहीं है, राइट. Hibernate is trying to check whether this is mapped or not. ये मैप ही नहीं है. मैप कैसे होगा? क्योंकि आपने तो टेबल का क्लास का नाम लिखा है कैपिटल एच. क्लास का नाम क्या है? कैपिटल एच है. और हाइबरनेट को लगा कि आपने एंटिटी पास करी है, क्योंकि इट इज यू आर सपोज टू पास एंटिटी नेम, नॉट योर टेबल नेम. दिस शुड बी योर क्लास नेम और एंटिटी नेम. सो हाइबरनेट को लगा ये एंटिटी है, तो इसने चेक करा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, यहाँ तो हेडफोन है पर वो कैपिटल एच के साथ है. तो अगेन इट फेल्स. चलो इसको प्रॉपर कर लेते हैं, इसको आप कैपिटल एच कर देते हैं. अब ये चलना चाहिए. अगर कुछ और एरर ना आए तो, कोई क्लास का एरर ना आए तो ये चलना चाहिए कोड अब. सो वी डिड 2 फिक्सेस. तो मैंने वर्स से लेके इसको फिक्स करा है. ओके, आगे भाई 10 के 10 रिकॉर्ड्स आ गए. क्वेरी क्या चली? सेलेक्ट हेडफोन दिस ऑल फ्रॉम दिस टेबल. ये जो लिखे हुए हेडफोन 0_, ये एक्चुअली एलियास नेम कहते हैं. एक कह लो सपोर्टिंग नेम है. तो वो यूज हुआ है और देखो रिकॉर्ड्स सारे आ गए. So what exactly you have to do? Just make sure you are passing entity name, not your table name. Okay, this is the correct way. यहाँ पे करना है आपको कैपिटल H. Done. I hope this point is also clear. क्या हमने इस इमेज में देखा? वन क्यों नहीं सेव दिखा रहा हूँ? ये कहीं और सेव हो गया लगता है. ये तो है वन सेव, right? Just a second guys, let me just confirm where. Okay, everything is here. Okay, fine. So this is wrong, this is wrong, this is wrong, this is right. So you have to make sure that what you are passing, this is the error here.
दिस इज द एरर हियर, व्हाट इज राइट हियर, द कैपिटल एच। तो ये दिमाग में रख लो कि जब भी आप वर्क हाइब्रिड में काम कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट। कहीं पर भी आप टेबल का नाम नहीं लिखोगे जब तक जरूरत ना पड़े। जब आपको नेटिव क्वेरी लिखना हो तब जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कोई सीन ही नहीं बनता कि आप टेबल का नाम लिखो कहीं पर भी। ओके, सो व्हाट वी डिड, लेट्स check again. So this is the thing we do, and एक काम करता हूँ मैं ऐसे पूरी क्लास को निकाल लेता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ हटा देंगे। So this is the actual code for HQL example. कोड छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो तो बस बहुत सारे कंटेंट ऐड कर दिए इसलिए ऐसा हो गया। So the main thing is you have to make sure what you are passing and then how you are fetching it. That's it. This is the thing you have to pass. Okay, and what we are getting here from the database. So this is one of the simplest approach. Usually मैं इस टॉपिक को कवर नहीं करता क्लास में, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये अप्लाई करने वाले हैं स्प्रिंग बूट में, तो वहाँ थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, तो पीपल गेट्स कंफ्यूज्ड। तो मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड करना छोड़ दिया, पर देखा अपने पास अभी टाइम है, आप लोग ऑलरेडी पीछे वाले टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो सोचा इसको कवर कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट। तो दिस इज द टेबल नेम। अब अपने पास टाइम है तो एक काम और करते हैं, इसी में ही एक चीज़ और कवर करते हैं। इतना किसी को डाउट या क्वेरी तो पूछ लो भाई। नहीं है तो एक काम और करते हैं फिर, इसमें पहले तो सेपरेट कर लेता हूँ। Now I don't want just one record, okay? Don't want all records, just one record. So कैसे कर सकते हैं? इसको चेंज करते हैं, this headphones this, query to this, and then headphones this. Okay, so idea is I don't want all records, I just want one record from database. So उसके लिए हम already query देख चुके थे, this is the query, right? कि अगर आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए, so mention its ID. Why ID? Because ID is a primary key. प्राइमरी क्यों बनाया? क्योंकि हमको किसी भी रिकॉर्ड को फैच करना तो एक आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए कि मुझे ये रिकॉर्ड ही चाहिए, और किसी को निकालना है तो हमें उसके आईडी पता होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास 100 लोग हैं, पर मेरे को पास उस 100 लोगों में सबकी आईडी पता है, तो मैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय को निकाल सकता हूँ मैं। मुझे नाम तो रिपीट हो सकते हैं, आईडी रिपीट नहीं होगी। अगर आईडी रिपीट करो मतलब आपको प्राइमरी की वो है ही नहीं, दैट मस्ट बी समथिंग एल्स। सो वी मेक दैट कॉलम प्राइमरी की विच इज ऑलवेज यूनिक। यूनिक क्यों? ताकि हम रिकॉर्ड फैच कर सकें। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड फैच करना टेबल से वेयर id इक्वल्स टू लेट्स से 6। अभी भी अब ये जो क्वेरी चलेगी चल जाएगी, स्टिल वी हैव टू यूज लिस्ट, क्योंकि यही एक तरीका है एचक्यूएल में रिकॉर्ड निकालने का। डजेंट मैटर यू आर गेटिंग वन रिकॉर्ड like this or all record from table, you will always get list, and once you're getting list you have to make sure that you are making sure the index is used perfectly, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक रिकॉर्ड आने वाला है। तो यहाँ तो फिलहाल लूप चलेगा, तो एक बार में चल के बंद हो जाएगा, पर अगर मैं कहीं पे इंडेक्स यूज कर रहा हूँ लाइक गेट इंडेक्स 0 1 2 3, तो वहाँ पे इशू हो सकता है। लूप है, कोई इशू नहीं है, हैंडल हो जाएगा। तो इस कोड को रन करते हैं अगेन। सेलेक्ट क्वेरी है तो 50 बार चलाओ, डजंट अफेक्ट डेटाबेस, एंड विल बी फाइन। तो ये रहा वो, ठीक है, हेडफोन 6 निकल के आ गया यहाँ से, और क्वेरी का फायर हुआ, सेलेक्ट आईडी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम दिस टेबल वेयर id इक्वल्स टू 6। बाकी जो हेडफोन 0 अंडरस्कोर है, ये हाइबरनेट जनरेट करता है एज ए एलियास नेम। जैसे निकनेम होता है ऐसे एलियास नेम, उसी को बोलते हैं एलियास नेम भी। निकनेम समझ में आता होगा तो वही एलियास नेम है, कि एक सपोर्टिंग है। तो हो गया, ये एलियास नेम कुछ भी हो सकता है, हाइबरनेट प्रॉपर जो क्लास होता है उसी के नाम से यूज करता है वो। एलियास नेम को समझाया तो, अगर नहीं समझ में आया तो, जैसे यहाँ पर मुझे निकालना है, इसी क्वेरी को रिपीट कर देता हूँ मैं, इसको हटाओ, मैं इस क्वेरी को पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हाइबरनेट है भाई, हमें तो जरूरत नहीं है नहीं उसकी, तो हाइबरनेट खुद को इसके लिए बनाता है। अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो यूजली दिस इज द क्वेरी, सेलेक्ट नेम, आईडी है पहले तो आईडी लिखते हैं, आईडी कॉमा नेम फ्रॉम, ठीक है ये है, वेयर
id equals to 6. ठीक है, this is the query. If I execute this one, we are getting this record id and headphone 6. इसने क्या करा, हाइबरनेट एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डाल दी कि कहीं कंफ्यूजन ना हो, कहीं मिसमैच ना हो, कोई एम्बिग्यूटी ना आए, तो एलियास नेम करता है। तो क्या करता है वो, गाइस हियर आई एम टीचिंग यू हाउ टू यूज एलियास नेम। ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, इसका हाइबरनेट और जावा से कोई कनेक्शन नहीं है, दिस इज कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। तो अगर मैं रिकॉर्ड फैच कर रहा हूँ और मुझे एलियास नेम देना, मे बी इस क्वेरी में मल्टीपल टेबल्स हो, ऐसा कई बार हो सकता है। तो जब आएगा सिनेरियो तब समझा दूंगा। फिलहाल जो भी आपका टेबल का नाम है उसके जस्ट बाद आप एक नाम दे दो। तो मैं इसको दूंगा हेडफोन HP। ठीक है, मैं इस तरह अपने प्रोजेक्ट में नाम देता हूँ, जो भी फर्स्ट नेम है उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है ऐसे करके नाम देते हैं। टिपिकली लोग ऐसे नाम देते हैं। तो HP हेडफोन। अब इस HP का नाम जो इसको एलियास नेम कहते हैं या निकनेम कह लो, और इसको यूज कर सकता हूँ मैं बाकी फील्ड्स को कॉल करने के लिए। अब ये एलियास नेम हो सकता है hp.this, hp.name एंड hp.id। अगेन रन करूंगा, सेम आउटपुट मिलेगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। होगा कब काम, जब मल्टीपल टेबल्स आप यूज कर रहे हो सेम क्वेरी में, मोर देन वन कॉलम, मोर देन वन टेबल आप यूज कर रहे हो, और वहाँ पे कुछ आप ज्वाइन लगा रहे हो या नेस्टेड क्वेरी लिख रहे हो, तब ये बहुत हेल्पफुल है। और हमेशा हम एलियास नेम देते ही देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एलियास नेम्स। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो। एलियास नेम ये होता है। बिफोर एलियास नेम, okay, so here HP is alias name for headphone table। तो इम्पैक्ट से मैं कुछ आपके रिस्पॉन्स में आने वाला, ये बस होता है एम्बिग्यूटी, और जब डेवलपर कोड लिख रहा है उसके लिए, कोड मतलब क्वेरी लिख रहा है उसके लिए। क्योंकि रन टाइम पे जब आप मल्टीपल चीज़ों पे काम करोगे तो एक चीज़ मिस होगी तो टेबल क्वेरी चलेगी नहीं, और क्वेरी नहीं चली तो डेटाबेस नहीं चलेगा। डेटाबेस मतलब आपका कोड नहीं चल पाएगा, फिर सब चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। सो जब भी हम कभी बैकएंड में काम करते हैं, सबसे पहले हम डेटाबेस पे ही काम करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। अगर मुझे आज भी अगर कोई टास्क है कि मुझे एक रिकॉर्ड फैच करना डेटाबेस से, तो सबसे पहले उसकी क्वेरी बनाऊंगा मैं, क्वेरी को यूज़ करना जावा में, फिर जावा की कोड लिखूंगा मैं, फिर फ्रंट एंड पे जाऊंगा। तो ऐसे काम किया जाता है हमेशा। कोई टास्क मिला है कि मुझे कुछ रिकॉर्ड डेटाबेस फैच करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू डेटाबेस, एक डेटाबेस की क्वेरी बनाएंगे, एसक्यूएल क्वेरी। स्प्रिंग बूट में बना रहे हैं तो स्प्रिंग बूट का मेथड यूज़ करेंगे। फिर वो कोड जब बैकएंड का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फ्रंट एंड में जाऊंगा, फिर मैं रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग काम करूंगा मैं। दिस इज जस्ट लेयर, और यू कैन से चेन, कि कैसे काम किया जाता है इनिशियली। उसके बाद जब आप एक एक्सपर्ट हो जाओ तो कहीं से पिक कर लो, कोई डजंट मैटर। तो वहाँ पे आप चीज़ों को ओपन नीचे कर सकते हो। पर अगर आप सीख रहे हो तो पहला काम, पहले एसक्यूएल क्वेरी बनेगी, फिर उस एसक्यूएल क्वेरी को आप यूज़ करोगे जावा कोड में, और जावा कोड चल जाएगा प्रॉपर, उसको आप अपने तरह से यूज़ कर लोगे। तब अगर फ्रंट एंड में काम करना है तो फ्रंट एंड का काम कर दोगे। ओके, दिस इज डन। सो लेट्स गो बैक टू एचक्यूएल। सो यहाँ पे हमने देखा कि एचक्यूएल क्वेरी कैसे काम कर सकती है फ्रॉम हेडफोन दिस। अब अगर मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए तब यहाँ पे तो लेके आया ये तो लिखे आ गए सारे रिकॉर्ड्स, राइट। अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पर तो हेडफोन 6 लेके आ रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम ही चाहिए क्वेरी से, मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे तो आईडी पता ऑलरेडी क्या है। या फिर मैं जब डेटाबेस पे हिट मारूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम ही चाहिए हेडफोन का। फैचिंग रिकॉर्ड ऑफ आईडी 6, है ना, इतना काम हो गया। दिस इज वर्किंग फाइन, हमने आईडी 6 रिकॉर्ड निकाल लिया। नाउ आइडिया इज फैच ऑल नेम्स, जस्ट नेम्स आई एम सेइंग। कैसे होगा शुभम, गेस करो। फैच ऑल नेम्स इन टेबल, मुझे ये काम करना है। हेडफोन नेम्स, रिक्वायरमेंट क्लियर है? ये कोई डाउट है क्या, एग्जैक्टली क्या करना है? सर बोलो इसका शुभम। नहीं पता कि सिर्फ नेम कैसे फैच होंगे। अच्छा, मुझे एक्सक्लूड करिए बताओ फिर। एसक्यूएल करिए। हम्म, सामने है आपके वैसे। सिलेक्ट हाँ, ठीक है।
नेम हाँ फ्रॉम बस हो फ्रॉम गया, ये तो टेबल। करना है। अच्छा कैसे किया ना, सिंपल है, स्कूल करी। यस सर। इतना ही है, ज़्यादा है नहीं इस पे। 1 घंटा अगर मन लगा पढ़ ले तो 1 घंटे में क्लियर हो जाएंगे। देखो नाम आ गया। मुझे आईडी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को तो सारे रिकॉर्ड निकालने हैं ना, रिक्वायरमेंट तो यही है कि फेच यस ऑल सर। नेम्स। तो कंडीशन हमारे पास है नहीं, कंडीशन हटा दी, आ गया हेडफोन्स। अब सेम मेरे को एसक्यूएल में चलाना है, एसक्यूएल क्वेरी तो चल रही है, सिंपल है। अब यहाँ कैसे होगा देखते हैं। तो अगेन आई विल से सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी। हाइबरनेट को स्टार समझ नहीं आता है, जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था स्टार वाला, ये वाला। हाइबरनेट से कि स्टार क्या चीज़ है, हाइबरनेट गॉट कंफ्यूज। तो उसको वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरफ ट्रीट करता है, बोलता है ये तो मेरे को समझ नहीं, मेरे तो नॉलेज में नहीं है ये चीज़, तो वहाँ पे एरर थ्रो करता है। सर ऑल ले लेंगे तब समझेगा। हाँ जी। सर ऑल स्टार की जगह बजाय ऑल ले लेंगे तब समझेगा। नहीं ऑल तो कुछ होता ही नहीं है डेटाबेस में। नहीं होता है सर, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डीएफ फिर नेम टेबल, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं ना उसमें उसमें माइस्क्ल में, ऐसे तो स्टार के बजाय ऑल भी यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, मैं गलत बोला था। अगर मैं नेम फेच करना तब हम नेम ले सकते हैं, अगर हमें ओवरऑल पूरी टेबल फेच करना तब हम वो ले सकते हैं टेबल स्टार में सर। स्टार ही तो इसके हमने। यस सर। ओके। हाँ वो तो स्टार तो पर हम यूज़ पार्टिकुलर करेंगे। नाम नहीं दे रहे हम, कंप्लीट हाँ टेबल फेच करना तब हम स्टार यूज करेंगे। बिल्कुल, जब हमें सारा कुछ निकालना टेबल से विदाउट एनी कॉलम नेम कि मुझे यही कॉलम चाहिए, तब स्टार लगा तो सब आ जाएगा। हाइबरनेट को स्टार समझ नहीं आता, मैं ये कह रहा था। एसक्यूएल में चलता है, एसक्यूएल तो सब लेके आ रहा है, मैं चला दूंगा चल रहा है रिकॉर्ड, देखो सब ले आएगा, आईडी और नेम दोनों ले यस आएगा, सर। है ना। रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि मुझे सिर्फ नाम चाहिए, हेडफोन के नाम फ्रॉम टेबल, आईडी नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्वेरी ये थी हमारे पास जो हमने ये चलाई थी, ठीक है। तो ये हेडफोन तो लेके आ गया। अब वी आर टॉकिंग अबाउट कि एसक्यूएल चल गया, अब एचक्यूएल कैसे चलेगा, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज कैसे चलेगी। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करा कि हाइबरनेट को स्टार समझ नहीं आता है, बट इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस हियर, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये चल जाएगा। कंडीशन क्या है, सेम, यहाँ पे आपको क्लास का नाम ही लिखना है, बस इतना लिख दो। तो ये क्या करेगा, सारे नाम उठा कर ले आएगा उस टेबल से, खत्म। तो स्टार हाइबरनेट को समझ नहीं आता, अगर चलाओगे तो स्टार कंफ्यूज होता है। फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ कि क्या होता है। अगर मैं सिर्फ इतना चलाऊँ, अभी सेव कर दिया, रन करता हूँ, तो यहाँ पे अब क्लियर देखोगे बोलेगा अनएक्सपेक्टेड टोकन एस्ट्रिक, है ना, ये लिखा हुआ। तो एस्ट्रिक इसको समझ नहीं आया, एस्ट्रिक कहते हैं इसे। तो ठीक है, हमें एस्ट्रिक चाहिए भी नहीं, उसके लिए हमारे पास अलग तरीके हैं, हम फ्रॉम लगा के चला सकते हैं, हमें एस्ट्रिक देना नहीं है। पर अगर नाम चाहिए तो आपको सेलेक्ट कंस्ट्रेंट लिख यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये लिखा है यहाँ पर, और लेट्स से क्वेरी, और क्वेरी 3 कर देते हैं, चलो सीक्वेंस चल रहा है। देन आफ्टर थिंग्स रिमेन सेम, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो सेव आवर टाइम, ये हो गया। अब हेडफोन्स यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्वेरी 3 हो गया, हेडफोन्स 3 यहाँ पे हो जाएगा, एवरीथिंग रिमेन सेम आफ्टर दिस। ठीक है, फॉर लूप में सेम रहेगा, और प्रिंट करते हैं हेडफोन नेम। तो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, तो ये लिखा गया हेडफोन नेम इज दिस 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 करके, वैसे नहीं जाना चाहिए था। क्वेरी, एक मिनट, प्रिंट नहीं किया क्या मैंने, प्रिंट भी कर रखा है। 3 3 3 is here। क्लास कास्ट हो गया ना, एक्सेप्शन आ गया, क्यों एक्सेप्शन क्यों आ गया 51 पर। ओहो, ओके ओके, राइट राइट, ऑफ कोर्स। सो अब एक चीज़ और गाइस यहाँ नोटिस करिए आप लोग, जब हमने ये क्वेरी चलाई तो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, हेडफोन का नाम आएगा, राइट। यहाँ पे हेडफोन का नाम है ना, सब हेडफोन का नाम है। मुझे एक्सेप्शन दिखाई नहीं कंसोल पे, यहाँ लिखो, लिखा एक्सेप्शन दिखा रहा है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कास्ट टू हेडफोन। हमने क्या करा, और लिखा भी आ रहा है यहाँ पर, एचक्यूएल टेस्टर फाइल है, लाइन नंबर 51, ये रहा लाइन 51। यहाँ तक कोड आपका सही चल गया, ये क्वेरी चली, सारा हेडफोन का डेटा निकल के आ गया इस पर, फिर हमने उससे एक लिस्ट में डाल दिया। अब लिस्ट के बाद हमको उसको एक एक करके प्रोसेस करना है। तो जैसे फॉर लूप स्टार्ट हुआ, इसमें था स्ट्रिंग, और हमने क्या
यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इसको स्ट्रिंग में इसमें डालने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कैसे जाएगा, इवन इसको मैं चेंज कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप में, और यहाँ पे फिर इसको कर देंगे स्ट्रिंग हेडफोन नेम एंड देन हेडफोन। हमने डेटाबेस में इस कॉलम पर टाइप क्या रखा हुआ है, स्ट्रिंग टाइप है गाइज, है ना, कंफर्म करा देता हूँ यहाँ पे भी, डेटाबेस दिखा देता हूँ, क्लास भी दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करा, टेबल इंस्पेक्टर पे गए, कॉलम्स पे गए, और यहाँ पे नेम क्या आ रहा है, वैरकेर। वैरकेर मतलब स्ट्रिंग। जावा फाइल पे इस कॉलम का नाम रखा हमने स्ट्रिंग नाम है। तो जब आप डेटाबेस से फैच करोगे तो स्ट्रिंग ही तो मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। हेडफोन्स आया, यहाँ पे हेडफोन 3 नहीं, हेडफोन नेम रख देते हैं, अलग नाम रखो, हेडफोन नेम्स। मीनिंगफुल है, पढ़ के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हेडफोन के नाम आ रहे हैं बहुत सारे, जस्ट नॉट अ नेम, नेम्स। और उसमें से उस नाम, जो बहुत सारे लिस्ट है नाम का, उसमें से एक नाम निकाला, उसको प्रिंट कर दिया, एक नाम निकाला, प्रिंट कर दिया, जब तक डेटाबेस से प्रिंट होता रहेगा। ओके, अब इट विल वर्क, run as application। Okay, there we go. So fetch all headphone names in table, ये आ गए टेबल के नाम। So this was just a overview how SQL works। Again, जितना मैंने कराया उतना पढ़ लो, प्लस अगर इतना कर सकते हो और फटाफट कर पाओ तो इसके बाकी के ऑपरेशन देख लो कि बाकी के जो करंट ऑपरेशन से कैसे होते हैं। तो इतना कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज कल हम इस क्लास को रैप अप करेंगे। कल आपके जो क्वेरी डाउट है वो पूछ लीजिएगा हाइबरनेट के बारे में, और अगर टाइम बचता है तो थोड़ा सा स्प्रिंग का जो कोर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेम सिमिलर लाइक अ कोर जावा, जैसे हमने कोर जावा पढ़ा फिर उसके हमने फ्रेमवर्क यूज़ करे, राइट। ऐसे ही स्प्रिंग ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है, पर स्प्रिंग के कोर आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप स्प्रिंग की जो बेसिक यू कैन से फंक्शनलिटी है या कैसे डिज़ाइन किया गया वो समझ में आ जाए आपको। तो कल हम इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल हाइबरनेट के टॉपिक्स आपके ऑलमोस्ट डन है। ये एक लास्ट टॉपिक था जो मैंने कवर किया। सर यस विपिन। सर स्प्रिंग में हम कौन कौन से मतलब मॉड्यूल पढ़ेंगे, जैसे स्प्रिंग कोर है, फिर स्प्रिंग जेडीबीसी है, सारे, या फिर सिर्फ स्प्रिंग के कोर? स्प्रिंग के हम, जैसे हमने कोर जावा में कोर और वो पढ़े थे ना, JDBC API डेटाबेस कनेक्ट करना, तो उतना हम उसमें करेंगे कि पहले स्प्रिंग के फीचर्स पढ़ेंगे, उसके जो बेसिक फंक्शनलिटीज वो, देन आफ्टर वी विल कनेक्ट आवर एप्लीकेशन विद डेटाबेस, स्टैंड अलॉन एप्लीकेशन। जैसे कोर जावा में JDBC करी थी ना हमने, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने डेटाबेस इंटरेक्ट किया था। कोर जावा में सेम ऐसे ही करेंगे, स्प्रिंग के फीचर्स पढ़ेंगे, कैसे उसमें बीन क्लासेस बनती हैं वो पढ़ेंगे, एंड वंस वी आर गुड इन क्रिएशन ऑफ बीन, कैसे उसमें करता है, देन वी विल ट्राई टू कनेक्ट आवर एप्लीकेशन विद डेटाबेस। उतना करने के बाद फिर हम स्प्रिंग बूट मूव कर देंगे। सो आइडिया ये है कि अपना जो इस हफ्ता, ये तो ख़त्म ही हो गया, नेक्स्ट वीक, ये पूरा वीक हम स्प्रिंग कोर पे स्पेंड करें। 5 दिन बहुत होते हैं, थोड़ा चलो एक दिन और निकाल लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, और फिर टाइम बचेगा अपने पास। तो स्प्रिंग कोर के साथ हाइबरनेट भी मैप करके देखेंगे, अगर हो सका तो देखूंगा मैं। अगर उतना आप लोगों को देखो, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्स। अभी आप लोग क्लास में 2 लोग हो, तीसरा 2 लोग गायब हैं, पता नहीं क्यों गायब हैं। तो ऐसे ना फिर लगता है कि मैं पढ़ा दूँ, कल को आके बोलेंगे या तो उनको समझ बिल्कुल नहीं आएगा, बोल देंगे समझ में आ गया। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं क्लासेस में। तो अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो स्प्रिंग कोर नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक में अगर स्प्रिंग विद हाइबरनेट पढ़ लेंगे, दोनों फ्रेमवर्क को कंबाइन कर लेंगे, और उसके बाद स्प्रिंग बोर्ड स्टार्ट करेंगे इस वीक में, जो दिसंबर का फर्स्ट वीक होगा। तो 8 तक आपका मान के चलिए कि जितना भी आपका कवर था। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक के स्टार्टिंग में स्प्रिंग बोर्ड स्टार्ट कर दूं यहीं पर ही, क्योंकि कॉम्बिनेशन करने इतना बड़ा काम नहीं है। अगर आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन फाइल समझ में आ चुकी है हाइब्रिड में कैसे बनाते हैं, अगर आपको स्प्रिंग कोर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल समझ में आ जाएगी, तो दोनों फाइल को बस कंबाइन करना है हमें, एक मीनिंगफुल स्टेज पे लेकर आना है कि अब हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट एक फाइल में भी कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। उतना कर लिया तो 27 का काम खत्म, फिर 28 से हम लोग पिक कर लेंगे स्प्रिंग बूट। तो इस वीक और ये वीक जो नेक्स्ट 2 वीक्स होंगे इसमें खत्म करेंगे स्प्रिंग बूट का। और जो 9 के बाद होगा, मतलब उसमें ऐसा होगा कि ये टॉपिक चल रहे होंगे स्प्रिंग बूट के, साइड बाई साइड मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कैसे काम करना है। तो एक पहले छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें रेस्ट एपीआईज होंगी, और आप लोग को रेस्ट एपीआई समझ में आ जाएगी, फिर आपको एक अलग से एप्लीकेशन दूंगा जो डिस्कस करेंगे हम लोग, और वहाँ पे आप जितना उसका दिमाग आप लगाओ, एपीआईज बनाओ और यूज़ करो। तो वहाँ आपको पूरा मौका मिलेगा अपना दिमाग यूज़ करने का, जितना सोच सको उतना लिख लोगे। ओके, तो ये आइडिया ठीक है विपिन। तो स्प्रिंग में जब स्टार्ट करूँ तब बता दूंगा, यस सर। अभी इसको छोड़ो। ओके, हेडफोन का काम हो गया इसमें ख़त्म, और आउटपुट भी प्रिंट कर देता हूँ साइड बाई साइड कि क्या होता है इस पे करने पर। कितने हैं यहाँ पर, हेडफोन फैच वन रिकॉर्ड, ये तो गेट का मेथड है। ओके,
ये ऑल है, यहाँ से आएगा ऑल। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये एचक्यूएल की 5 क्वेरीज थी वो हटा दी मैंने, सिर्फ काम काम का आउटपुट रखा है। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हाइबरनेट। सो दैट्स ऑल फॉर हाइबरनेट। कल जितने भी कोई डाउट्स वगैरह हैं हाइबरनेट के वो पूछ लीजिएगा। तो हार्डली 15 से 20 मिनट, उसके बाद एक छोटा सा ओवरव्यू होगा स्प्रिंग कोर का। तो कल से हम कोशिश करेंगे स्प्रिंग कोर स्टार्ट करें। ऑलरेडी हम 2 दिन लेट चल रहे हैं, क्योंकि आइडिया ये था कि कल ख़त्म कर दें इसको हाइबरनेट को। तो लेट है तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन चलता है। तो कल मुझे मतलब 15 को स्टार्ट करना था। तो देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को। कुछ और डाउट हो तो कल हम उसको कवर कर देंगे हाइबरनेट में। हाइबरनेट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइबरनेट, जो भी आपके टॉपिक्स अब तक कवर हुए हैं आप सारा कुछ लेके आ जाओ। अगर कुछ कर रहे हो पीछे वाले टॉपिक्स में तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो कल डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो या तो कल या फिर नेक्स्ट मंडे से हम एक नया फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन अलग है तो पूछ लो भाई, किसी को भी। नो क्वेश्चन?